साल 2024 की पहली एकादशी, सफला एकादशी, 7 जनवरी 2024 के दिन शुरू होकर 8 जनवरी को खत्म होने वाली है। साल की पहली एकादशी के दिन किया गया उपाय साल भर पैसा बरसाने के लिए काफी है। सफला एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी। सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के की आपकी 7 पुष्टि तक करेंगी। रुपयों पैसों पर रात, जी हां दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। दहेक दूर हो जाएंगे और सुख आपके पास आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप सफला एकादशी दिन चुप गाय को यह एक छोटी सी चीज खिला देते हैं, जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए, इस चीज को यदि आप गाय को खिलाते हैं सफला एकादशी के दिन, तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट, कष्ट है, समस्त दैहिक संकटों से छुटकारा मिल जाएगा। आप यूं कहे, आपके जीवन से तत्काल गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। समस्त दुख दूर होकर सुख आपके कदमों में आ जाएगी। इतना सुख संयोग पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है। आज आए दशी के इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। यदि आप चाहते हैं कि मान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो, जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए, पितृदोष दूर हो जाए, तो दोस्तों आज की यह वीडियो आप मिस मत कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी वीडियो है। पूरे 500 वर्षों के बाद सफला एकादशी के दिन इस बार ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जिसमें आपके समस्त दोहक, दर्द, संकट दूर हो जाएगी मात्र यह एक चीज खिलाने से। गाय को तो दोस्तों कौन सी खास चीज, इस वीडियो के माध्यम से वही बताएंगे। पूरा वीडियो देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, लाभकारी वीडियो है। क्या दोस्तों, वीडियो का सबसे तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय गौ माता जरूर लिखे, जैसे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्वत हो जाएं, सर्वप्रथम तो घर के पूजा स्थान को साफ कर कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त तर्पण, पिंड दान, जो आपसे बने अन्न, धन, वस्त्र दान जरूर करें। और नए साल के पहले दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नए साल के पहले दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। नए साल के दिन और इस दिन समझा जाता है, अर्पण पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता, भगवान शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। मानव के जीवन में धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना मानव की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ अब बात करें, आपको दिन, मतलब ये जो नए साल का दिन है, इस दिन आपको उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का तक बनाएं, चौमुखी तेल डालें, उसमें बाती डालें, लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक, मतलब 4 भाग उसके बन जाए। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मानकर। दोस्तों 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से युग में है, इस बार वशियार करें। मंगलवारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब से जुड़े, जिन्हें करने से मानव को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख, दर्द, संकट का दूर हो जाते हैं और सभी सुख मानव के कदमों में आ जाते हैं, कदम चूमते हैं। सभी सुख और घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं, प्रभावशाली उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ। शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में मेन गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है।
मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाए गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोस्त स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, किसी भी पूजा में से हासिल। पंचम युक्त विद्यार्थियों, पंचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाए और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाए। इससे आपको फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। घर में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता गुड़ जरूर खिलाए। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध धोते समय यदि गाय ठोकर दें और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी पर छोड़ देते हैं सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से कर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने, माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नर्कलोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्णा जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्णा को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पापी के भागी बनकर नर्क भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग गौर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते इस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि यह का उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दहाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए कि पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को ना कि यातना भोगनी पड़ती है,
एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही 7 शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युवती राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ